महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ जब युवावस्था में थे तो उन्हें शब्द भेदी वाण विद्या का ज्ञान प्राप्त था। यह एक ऐसी विद्या थी जिसकी मदद से बंद आंखों से भी केवल एक आवाज सुनने से सही निशाने पर वाण चलाया जा सकता था। इस विद्या का प्रयोग राजा दशरथ द्वारा जंगल में जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। एक दिन वे शिकार के मकसद से जंगल में गए। उस दिन भारी वर्षा हो रही थी। वे सरयू नदी के निकट पहुंचे और तभी उन्हें एक हाथी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने शब्द भेदी ज्ञान से उस दिशा में तीर छोड़ा, लेकिन अगले ही पल किसी मनुष्य के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही राजा दशरथ उस दिशा में तेजी से दौड़े और वहां जाकर उन्होंने देखा खून से लथपथ एक युवक नदी के किनारे दर्द से तड़प रहा है। दरअसल राजा दशरथ द्वारा चलाया गया बाण उस युवक को लगा था जिसका नाम श्रवण था। उसने जैसे ही राजा को देखा तो वह बोला, तुम एक राजकुमार हो, फिर भी तुमने एक जानवर की तरह मेरा शिकार किया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? मैं तो केवल अपने नेत्रहीन एवं वृद्ध माता पिता के लिए पानी लेने आया था। उनका मेरे बिना कोई और सहारा नहीं है और तुमने मुझे ही मार दिया। जाओ, अब मेरे माता पिता को तुम्हें मेरे मरने की खबर सुनाओ। यह सुनकर राजा दशरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। श्रवण कुमार और उनके माता पिता की कथा भी बेहद अद्भुत थी। त्रेता युग में एक ऋषि हुए, उनका नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने नारद जी की खूब आवभगत की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। यह सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि ऋषिवर, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? इस पर नारद जी ने कहा कि ज्ञानवंती सुनो, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब ऋषि और उनकी पत्नी ने नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरे नेत्रों की ज्योति चली जाएगी, मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। शांतनु के पुत्र होने पर दोनों पति पत्नी की नेत्र ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए वह दिन भर उनकी सेवा करता।
कभी काम के कारण शिकायत नहीं करता। सुबह उठकर माता पिता के लिए नदी से पानी भर कर लाता, जंगल से लकड़ियां लाता, चूल्हा जलाकर खाना बनाता। माँ उसे मना करती, बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं बना सकती हूँ, इतना काम करके तू थक जाएगा। परंतु श्रवण कहता, नहीं माँ, तुम्हारे और पिताजी का काम करने में मुझे जरा भी थकान नहीं होती है, मुझे आनंद मिलता है। हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले, उसे हमारा कितना ख्याल है। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते न थकते। श्रवण के माता पिता को बेटे की विवाह की चिंता हुई। अंत में एक लड़की के साथ श्रवण कुमार का विवाह हो गया। श्रवण की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसे अंधे माता पिता की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। अक्सर माता पिता को लेकर वह श्रवण से झगड़ा करती। वह अपने लिए अच्छा भोजन बनाती, पर श्रवण के माता पिता को रूखा सूखा खाना देती। एक दिन श्रवण कुमार ने देखा उनके माता पिता नमक के साथ रोटी खा रहे हैं और उनकी पत्नी पूरी और मालपुए का भोजन कर रही है। श्रवण कुमार को क्रोध आ गया। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि वह श्रवण को छोड़कर चली गई। अपना दुख भुलाकर श्रवण फिर बूढ़े माता पिता की सेवा में जुट गया। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की है, अब एक इच्छा बाकी रह गई है। कौन सी इच्छा माँ? क्या चाहते हैं पिताजी? आप आज्ञा दीजिए। प्राण रहते आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। हमारी उम्र हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण कुमार सोच में पड़ गया। उन दिनों यातायात की सुविधा नहीं थी, वे लोग ज्यादा चल नहीं सकते थे। श्रवण को एक उपाय सूझा। श्रवण कुमार ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली, उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी की सहायता से बांधकर लटका दिया। फिर उसने माता पिता को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया और माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। वे लोग हरिद्वार, अयोध्या, गया, काशी, प्रयाग सब जगह गए। माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। एक दोपहर श्रवण और उनके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। माँ को प्यास लगी। श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चला गया। इधर अयोध्या के राजा दशरथ उसी जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण कुमार ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते थे। आवाज के आधार पर उन्होंने तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा जब शिकार को लेने पहुंचे तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। अनजाने में उनसे बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी और पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजन, जंगल में मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप जल लेकर जाइए और उनकी प्यास बुझा दीजिए। इतना कहते कहते श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। राजा के पैरों की आहट सुनकर वो दोनों चौंक गए। कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? माँ, अनजाने में मेरा चलाया बाण श्रवण के सीने में लग गया। उसने मुझे आपको पानी पिलाने भेजा है।
मुझे क्षमा कर दीजिए। हाय मेरा बेटा, माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम लेकर रोते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। श्रवण कुमार की अपने माता पिता के प्रति भक्ति अनुपम थी। आज भी जो पुत्र माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं, उन्हें श्रवण कुमार कहकर पुकारा जाता है। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब वो बड़े दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक बात से हौसला मिलता था, जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा, और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प के मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया।